प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी की राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके चेहरे की आभा ऐसी थी मानो चंद्रमा की किरणें धरती पर उतर आई हों। कई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु चंद्रप्रभा का हृदय किसी से जुड़ नहीं पाया। एक रात वह महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसने कमल सरोवर के पास एक दिव्य युवक को देखा। उसका तेज और आकर्षण साधारण मानव से परे था। युवक ने अपना नाम अनंत बताया। उसकी आंखों की गहराई में रहस्य छिपा था और चंद्रप्रभा का हृदय अनायास ही उसकी ओर खींच गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनका मन एक दूसरे में रच बस गया। परंतु अनंत हर भोर होते ही गायब हो जाता। राजकुमारी ने कई बार उसका पीछा करने का प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो सकी। यह रहस्य उसके मन में उत्तेजना और संशय दोनों भर देता। एक दिन चंद्रप्रभा ने हिम्मत जुटाकर अनंत से पूछा, तुम कौन हो? सूर्य निकलते ही क्यों लुप्त हो जाते हो? अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी, मैं कोई साधारण मानव नहीं हूं। मैं नागलोक का राजकुमार हूं। मुझे शाप है कि रात में ही मानव रूप में रह सकता हूं। भोर होते ही मुझे पुनः अपने वास्तविक नाग रूप में लौटना पड़ता है। यदि यह रहस्य किसी को पता चला तो हमारा मिलन असंभव हो जाएगा। चंद्रप्रभा के हृदय में क्षण भर के लिए भय कौंधा, पर उसके प्रेम ने सब पर विजय पा ली। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अटल है। यदि तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाने का मार्ग है तो मैं उसे खोज निकालूंगी। तभी आकाश से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान शिव का दूत था, जिसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे अटूट प्रेम और साहस ने नियति को बदल दिया है। तुम्हारे आंसुओं की पवित्रता इस शाप को भंग कर सकती है। चंद्रप्रभा ने आंसुओं से अनंत का स्पर्श किया और क्षण भर में उसका नाग रूप समाप्त होकर स्थायी मानव रूप प्रकट हुआ। महल में उत्सव मनाया गया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर शाप, हर बाधा को तोड़ सकता है। जब विश्वास और त्याग मिलते हैं, तब नियति भी झुक जाती है।